स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। खुदाबंद, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन है, से अभी हम लोगों का तू इंतजार कर रहा है, लेकिन वो समय आएगा से तू इंतजार नहीं करेगा और वो समय नहीं आएगा हमारी जिंदगी में जो हम अभी सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं। से अभी वक्त है, अभी समय है, हम अभी क्यों तौबा करें। लेकिन खुदावंद, अभी इंतजार तो कर रहा है, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। तेरा आना जल्द है, सारे निशानात पूरे हो रहे हैं प्रभु, और धरती पर सारे कार्य जो तूने दर्शाया है आने से पहले, वो सारी चीजें पूरी हो रही है। खुदाबंद, जो बच्चे तैयार हैं, खुदाब उन्हें आशीषित कर। जो इस वचन के जरिए तैयार होना चाहते हैं, उन्हें भी तू आशीषित कर। पापों से तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें और तेरे पीछे चलना शुरू करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अभी आपके सामने में यिर्मयाह 18 बाब उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। हे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हो, और उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्ग में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। परंतु यहां इस तरह लिखा है, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। यहां साफ लिखा हुआ है यिर्मयाह 18 की 15 में, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों को में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच वचन है, मानने के योग वचन है। इसे आज हम सब परमेश्वर के प्रजा हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के बनाई हुई हम प्रजा हैं। परमेश्वर के हाथों के हम रचनाकार हैं, जिसने हमें और आपको, सबको, इस सारी जहान को रचा है। आज क्या है, हम परमेश्वर को भूल गए। हम जिसके प्रजा हैं, हम जिसके लोग हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसकी हमें आराधना करनी है और हमें उसके अलावे और किसी की आराधना नहीं करना चाहिए। आज हम संसारिक बातों की आराधना कर रहे हैं, संसारिक कामों की आराधना कर रहे हैं, आज संसारिक बातों की चिंता कर रहे हैं, संसारिक कामों के पीछे हम चल रहे हैं। आज हमें जिसने बनाया है उसके पीछे चलने की जरूरत है। हम निकम्मी वस्तुओं के पीछे चल रहे हैं जिसके जीवन में कोई महत्व नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निकम्मी चीजों के पीछे और परमेश्वर के आगे सारी निकम्मी चीजें कूड़ा करकट के समान है। आपकी दौलत और शौहरत किसी काम का नहीं है अगर आप परमेश्वर के पीछे नहीं है, और परमेश्वर को अगर भूल गए तो ये सारी चीजें निकम्मी है। सारी चीजें जो है निकम्मी चीजें के पीछे भागते हैं। जिस तरह की लाजर परमेश्वर के पीछे चलता था, अमीर निकम्मी वस्तुओं के पीछे चलता था, निकम्मे कामों के पीछे चलता था, और दोनों की सजा आपको मालूम ही है। लाजर इब्राहिम के गोद में है और अमीर नरक में है, सजा मुकर्रर है। निकम्मी चीजों के पीछे चलोगे, निकम्मी वस्तुओं की खोज करोगे,
निकम्मी वस्तुओं के धूप जलाओगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके मार्गों में चलोगे तो आपको ठोकर ही ठोकर है, कभी आपके पास जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी पाना है तो लाजर की तरह बनो, परमेश्वर के पीछे चलो। वो अमीर आदमी की तरह नहीं जिसमें जीवन नहीं है। धरती पर तो जिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे ही उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में है जहां रोना और दांतों का पीसना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज निकम्मी वस्तुओं के पीछे ना भागे जिसमें जीवन का कोई महत्व नहीं है। निकम्मी चीजें के पीछे भागोगे तो आपको जो है आशीष नहीं मिलेगी, और निकम्मी चीजों के पीछे भागोगे तो आपको जिंदगी नहीं मिलेगी। जिस तरह अमीर आदमी को जिंदगी नहीं मिला, वहां तड़प रहा है, अपने भाइयों के लिए भी रो रहा है, अपने घराने के लिए भी रो रहा है। से हमारे और भाई है वो भी यही आएंगे, क्योंकि उनका भी चाल चलन ऐसा ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन पारिवारिक जीवन को भी दर्शाता है, से कैसे पारिवारिक जीवन जीना है। पारिवारिक बातों को भी बताता है ये वचन, से कैसे अपने परिवार को रखना है, कैसे अपने परिवार को बचाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निकम्मी चीजों के पीछे ना भागे जो आपकी जिंदगी नहीं दे सकता, जो आपको जिंदगी नहीं दे सकता, जो आपको जीवन नहीं दे सकता। ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हो तो लौट आओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर के लोगों के परिवार में शामिल हो जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ और परमेश्वर के घराने बन जाओ, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। जिस तरह को उड़ाऊ पुत्र को अगर देखो, परमेश्वर से दूर चला गया, माता पिता से दूर चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका दिल निकम्मी चीजों पर लगा हुआ था, निकम्मी बातों पर लगा हुआ था। आखिर क्या हुआ? शैतान ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर को याद किया कि से मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं पिता से कहूंगा मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हूं, और पिता से कहूंगा मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूं, मुझे नौकर बना के रख ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, घर वापसी, परमेश्वर के घर वापसी हो गया वो बच्चा। निकम्मी वस्तुओं को छोड़ा, निकम्मे जीवन को छोड़ा, गुनाहगार वाले जीवन को छोड़ा, और अपने गुनाह माना, से मैं पिता से कहूंगा स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। घर वापसी आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भाई बहन गुनाह में जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, तो आज यीशु कह रहा है मेरे बच्चों घर वापसी आ जाओ, घर वापसी आ जाओ। मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे जिंदगी देना चाहता हूं। निकम्मी चीजों पर जो है ध्यान ना लगाओ, निकम्मी वस्तुओं को मत खोजो, आज घर वापसी आ जाओ। तेरे लिए ये द्वार खुला हुआ है, तेरे लिए मेरे घर का द्वार खुला हुआ है। मेरे बच्चों वापसी आ जाओ। उड़ाऊ पुत्र ने वापसी आ गया, घर आ गया वापसी, खुशियां हुई, आनंद हुआ उस घर में। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने धरती पर खुशी मनाई और स्वर्गीय पिता ने फरिश्तों के साथ स्वर्ग में खुशियां मनाई। घर वापसी आ जाओ, पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, आज वक्त है घर वापसी आ जाओ।
गुनाह से छोड़कर घर वापस आ जाओ, प्रभु के दरबार में आ जाओ। निकम्मी वस्तुओं के छोड़ो, निकम्मी चीजों के लिए धूप जलाते हो वो छोड़ो, घर वापस आ जाओ। यीशु बाहें पसारे आपको बुला रहा है, वापस बुला रहा है। उड़ाऊ पुत्र ने वापस आया, आशीष पाया। यीशु आपको आशीष देना चाहता है, आज आपको बरकत देना चाहता है। क्या आप प्रभु के दरबार से दूर रहोगे? क्या प्रभु के दरबार में नहीं आओगे? क्या प्रभु के घर में नहीं आओगे? घर वापसी नहीं आओगे? क्या पाप में ही जीवन व्यतीत करोगे? क्या गुनाह में ही जीवन व्यतीत करोगे? क्या गुनाह में ही रहोगे? क्या निकम्मी चीजों की तलाश करते रहोगे? क्या निकम्मी बातों पर ही ध्यान दोगे? आज ये सारी चीजें छोड़कर यीशु के पास आ जाओ, घर वापसी आ जाओ। यीशु आज बुला रहा है, आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, गुनाहों की क्षमा मिल जाएगी। आज घर वापस आ जाओ। उड़ाऊ पुत्र घर वापस आ गया, आशीष पाया। आज वही आशीष यीशु आपको भी देना चाहता है, वही बरकत आपको भी देना चाहता है। लेना चाहते हैं तो प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। जो बच्चे गुनाह में जीवन जी रहे हैं, निकम्मी चीजों की तलाश कर रहे हैं, आज खुदाबंद अपने पापों को मानकर वापस तेरे पास आ रहे हैं, अपने गुनाहों को छोड़कर तेरे पास आ रहे हैं। आए खुदाबंद, उन्हें ग्रहण कर, उन्हें आशीषित कर, उनके जीवन में खुशियां दे, उनके जीवन में आनंद दे। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र को आशीष दी, खुशी दी, आनंद दिया, वही आनंद इन बच्चों को भर दे, वही खुशी इन बच्चों को भर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। यीशु के नाम से